नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है गैरसैंण से। सीएम ने शासन के अधिकारियों और कार्मिकों को धन्यवाद दिया है। भराड़ीसैंण में जनता से भेंट कर जन समस्याएं सुनी है। सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं, क्षेत्रवासियों को दिया है ये निर्देश और गैरसैंण के विकास का आश्वासन भी दिया गया है। भराड़ीसैंण में साल भर कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। तो सीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। क्षेत्रवासियों को गैरसैंण के विकास का आश्वासन देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो सीएम ने शासन के अधिकारियों और कार्मिकों को धन्यवाद भी दिया है। क्षेत्रवासियों को विकास के मार्ग और विकास को लेकर एक अहम आश्वासन देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो भराड़ीसैंण में साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। सीएम ने शासन के अधिकारियों और कार्मिकों को धन्यवाद दिया है। तो अहम बैठक शुरू हो गई है और ऐसे में मॉनसून सत्र का कल अंतिम दिन था और उसके बाद सभी अधिकारियों को सीएम धामी के द्वारा धन्यवाद दिया गया है। उनके काम की तारीफ की गई है। भराड़ीसैंण में जनता से भेंट कर उनकी जन समस्याओं को भी सीएम धामी सुनते हुए नजर आए और सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। क्षेत्रवासियों को गैरसैंण के विकास का आश्वासन दिया है। भराड़ीसैंण में साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विकास को लेकर ही धामी सरकार अग्रसर है। इसको लेकर जनता की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो, इसको लेकर भी धामी सरकार सख्त है और अधिकारियों को सख्त और जरूरी निर्देश भी दिए जा रहे हैं। गैरसैंण के विकास का आश्वासन जनता को दिया गया है सीएम धामी के द्वारा और धामी सरकार लगातार धरातल पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो मॉनसून सत्र का कल आखिरी दिन था, अंतिम दिन था और अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दी गई है और उसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों और कार्मिकों से मुलाकात की, उनका धन्यवाद दिया, साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुनाया। तो भराड़ीसैंण में साल भर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ने ये अहम बात और अहम जानकारी जनता को दी है। गैरसैंण के विकास का आश्वासन भी दिया गया है। गैरसैंण को लेकर लगातार विपक्ष धामी सरकार को घेर रहा था और ऐसे में धामी सरकार का यह आश्वासन, सीएम धामी का यह आश्वासन कहीं ना कहीं जनता का मनोबल और बढ़ाता हुआ नजर आया। तो जनता, गैरसैंण की जनता को यह आश्वासन दिया गया है, उनके विकास को लेकर यह आश्वासन दिया गया है सीएम धामी के द्वारा और ये बड़ा या फिर आप ये भी कह सकते हैं अहम दावा, अहम आश्वासन, एक विश्वास जनता को दिलाई गई है कि गैरसैंण का विकास बहुत जल्द किया जाएगा और लगातार विपक्ष गैरसैंण को लेकर धामी सरकार, राज्य सरकार को घेर रहा था और ऐसे में सीएम धामी का यह आश्वासन एक अहम मायना रखता है और इसके बाद अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है सीएम धामी ने, उनसे भी मुलाकात की है। मॉनसून सत्र का कल अंतिम दिन था और ऐसे में अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या कुछ, क्योंकि कल अंतिम दिन था मॉनसून सत्र का, इसके बाद मुलाकात करते हैं अधिकारियों से सीएम धामी और जनता की समस्याओं को भी सुनते हैं, साथ ही आश्वासन देते हुए नजर आते हैं। गैरसैंण के विकास का आश्वासन। बिल्कुल सरस्वती, देखिए जिस तरीके से 3 दिन से ये जो मानसून सत्र है वो बुलाया गया था और गैरसैंण में मानसून सत्र किया गया है और मानसून सत्र के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से जो तैयारियां थी वो पहले से ही कहीं ना कहीं सभी प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पर लगे हुए थे और तमाम तैयारियां पूरी की गई थी। और कल आखिरी दिन इस सत्र का था और सत्र के आखिरी दिन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ पर कर्मचारी थे उनसे मुलाकात की है और उनको धन्यवाद किया है कि उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी से व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई थी, तो उसको लेकर धन्यवाद किया गया है। और उसके साथ ही आम जनता से भी मिले हैं, आम जनता से भी उन्होंने जो समस्याएं हैं वो सुनी है और उनका जल्द ही निराकरण करने के लिए आश्वासन भी जनता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। जी
जी धन्यवाद। एक तरफ जहां गैरसैंण को लेकर तमाम तरीके से विपक्ष राज्य सरकार को घेरता हुआ नजर आया, वहीं राज्य सरकार बिल्कुल एक आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव वे में उसको लेकर जाती है जनता के सामने और ये भी कहती है कि विकास किया जाएगा और एक बेहतर विकास की तरफ एक आश्वासन दिया जाता है, वो भी सीएम धामी की तरफ से। जिस तरीके से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ जरूर नजर आया था, लेकिन वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनता को आश्वस्त भी किया है कि जो विकास कार्य हैं लगातार उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं और जो अनुपूरक बजट लाया गया है वो भी कहीं न कहीं विकास कार्य में लगाया जाएगा। और आप देखिएगा कि लगातार जो विकास कार्य है उत्तराखंड के उनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य भी कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आते हैं कि तमाम जो बजट आया है वो कहीं न कहीं विकास कार्य में लगाया जाए और इसके साथ ही जो बात की जाए जनता की समस्याओं की, वो जो जनता की समस्याएं हैं उनको भी निराकरण करने का कहीं न कहीं निर्देश लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल धनराज, ये भी है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सरकार से ये सवाल पूछ रहा और मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सुरती, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग है और लगातार आंदोलनकारी भी उठाते हुए नजर आते हैं और लगातार जो विपक्ष है वो भी कहीं न कहीं सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है। हालांकि जो गैरसैंण है भराड़ीसैंण है उसको ग्रीष्मकालीन जरूर बनाया गया है, लेकिन अभी जो अस्थायी राजधानी नहीं बनाई गई है क्योंकि उत्तराखंड को अभी तक अस्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है और जिसको लेकर लगातार विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यही कहते हैं कि अभी ग्रीष्मकालीन वहां पर बनाई गई है और ग्रीष्मकालीन में लगातार सभी अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह का वहां का मौसम है उस मौसम में कहीं न कहीं वहां पर राजधानी बनाना अभी सही नहीं है क्योंकि जिस तरीके से मौसम वहां पर खराब होता है, पहाड़ी रास्ते हैं, रास्ते खराब रहते हैं, तो उसके चलते कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वहां पर राजधानी नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन अभी इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि वहां पर राजधानी नहीं बनाई क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं सबकी यही मांग है कि गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाई जाए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि वो अस्थायी राजधानी कब तक बनती है। जी बिल्कुल धनराज, विकास की बात की है सीएम धामी ने, तो किस तरीके से विकास किया जाएगा गैरसैंण का? बिल्कुल सुरक्षित, देखिए गैरसैंण के विकास की बात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हैं और लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि जो गैरसैंण है वहाँ पर जो कर्मी के जाते हैं उनको रुकने की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। इसके साथ ही पत्रकारों के लिए भी कहीं न कहीं एक भवन बनाने की बात वहाँ पर की गई है कि जो रेस्ट कैंप होगा और वहाँ पर पत्रकार रेस्ट कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं इस तरह का विकास अब गैरसैंण के अंदर होने जा रहा है। और आपने देखा कि कितना बड़ा जो विधानसभा है वहाँ पर बनाया गया है, तमाम जो सुविधाएं हैं वहाँ पर देने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर कर रहे हैं और आश्वस्त भी उन्होंने किया है कि कहीं न कहीं गैरसैंण में जो विकास कार्य हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल धनराज, एक तरफ विकास, लेकिन अभी तक कितना विकसित हो चुका है गैरसैंण, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि अभी 10 साल हो चुके हैं धामी सरकार को, तो क्या कुछ विकास के कार्य गैरसैंण में किए गए? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गैरसैंण को लेकर चर्चा करते रहते हैं और लगातार बैठकों का दौर भी लगातार करते रहते हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि जो विकास कार्य हैं उनका पूरा खाका तैयार किया जाए, गैरसैंण में किस तरीके से हम विकास कर सकते हैं और लगातार जो विकास कार्य है उसको करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को निर्देश देते हैं। लगातार हम देखते भी हैं कि तमाम जो विकास कार्य है वो गैरसैंण के अंदर हो रहे हैं क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक सत्र वहाँ पर किया जाता है और उस सत्र के दौरान भी आप पूरी साफ सफाई की व्यवस्थाओं की बात करें या फिर कार्मिकों के रहने की व्यवस्थाओं की बात करें या अन्य अधिकारियों के रहने की व्यवस्थाओं की बात करें, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर दुरुस्त की जाती हैं और आगे इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें न आए उसके लिए भी लगातार अधिकारियों से चर्चा करते रहते हैं और तमाम जो समाधान है वो निकालने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए धनराज आपका। आप निगाह बनाए रखिए, तो लगातार धामी सरकार गैरसैंण के साथ साथ धरातल पर राज्य के लिए काम करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में विकास का आश्वासन भी जनता को दिया गया है सीएम धामी के द्वारा। और विकास अभी विकासशील है गैरसैंण, लेकिन विकसित बनाने के लिए धामी सरकार एक अहम कदम उठाती हुई नजर आ रही है। सीएम धामी ने शासन के अधिकारियों से भी मुलाकात की और सभी को मानसून सत्र के सफलतापूर्वक खत्म होने को लेकर धन्यवाद भी दिया है। तो सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। अब आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वागत करता हूं और
विधानसभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे, चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या, कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं, फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं। इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने फैलाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है क्या? क्या कांग्रेस चाहती है कि जो शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ का अपना एजेंडा है, उनका घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्पित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच समर्थन करती है कि आपस में गठबंधन करने के बाद, और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर
जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भड़कते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस ने 3 दशक पीछे जम्मू कश्मीर को धकेला है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, चुनावी राज्य है जम्मू कश्मीर, तिथियों का ऐलान भी किया जा चुका है और ऐसे में अब सत्ता के साथ, देश के अखंडता के साथ खेलने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस पर सीएम धामी ने। और पुष्कर सिंह धामी सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र तीसरे दिन बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इन 3 दिनों में सदन 18 घंटे में 9 मिनट चला और जिसमें सरकार ने 513 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया है और 9 विधेयक और 3 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे गए, जिनमें से 7 विधेयक सर्वसहमति से पारित किया गया है, जबकि 2 विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा गया है। जबकि विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए 500 प्रश्न भी थे, जिनमें से सरकार ने 109 का जवाब दिया है। तो 500 सवालों में से सिर्फ 109 का जवाब दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिनों में सदन में 18 घंटे 9 मिनट कार्यवाही की गई। सत्र देखिए कितने घंटा चला इसका तो मुझे बहुत अभी 500 सवाल आए थे, उसमें से हमने करीबन 109 सवालों के जवाब दिए। हमारे पास ये हमारा जो चला 18 घंटे 9 मिनट हमारा जो है सत्र टोटल चला है। और साथ ही साथ हमारे पास 3 अध्यादेश, 9 विधेयक आए और सूचनाएं आई, चाहे वो याचिका के रूप में आए, 300 के रूप में आए, 53, 58 और 310 के। प्रयास यही रहा हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुने और आपने देखा होगा कल 10:30 बजे तक हम लोग इसलिए बैठे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुन सके, जो समस्याएं अपनी रखना चाहते हैं सदस्य, उनकी बात हो सके। साथ ही साथ कल एक और भी आनंद का दिन मुझे इससे भी लगा कि हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाने में सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान में जो कल धन्यवाद प्रस्ताव आया, धन्यवाद है हमारे गवर्नर साहब का भी कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया और मैं बहुत खुश हुई कि वो धन्यवाद प्रस्ताव आया और जिस तरह का सम्मान हमारे आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए था और वो हुआ। जो 3 दिन का सदन आहूत किया गया था, उसमें जो 8 विधेयक हमारे द्वारा लाए गए थे, जिसमें 2 विधेयकों पे प्रवर समिति को सौंपा गया है और शेष विधेयक पारित हुए, यानी कि वो एक्ट का स्वरूप ले गए। मैं इसके लिए पूरे सदन के तमाम साथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ कि विपक्ष इसमें शामिल नहीं था। हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष हर बिंदु पे विस्तारवार चर्चा करे। सदन में जिस प्रकार से हम लोग विधेयक लाते हैं, तो चर्चा का हम लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति उसमें अपना विचार रखे, उसमें कुछ संशोधन हो, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे, सच्चाई सुनना नहीं चाहते थे और वो सदन का बहिष्करण कर गए। लेकिन फिर भी मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सदन का बहुत सम्मानित हिस्सा है और कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है। लेकिन इस सदन में 2 विषय मुख्य रूप से हमने जो पारित किए वो मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम जो किया, उसका सदन ने एक मत से उनका धन्यवाद किया है, सरकार का धन्यवाद किया है। माननीय राज्यपाल जी ने जो स्वीकृति प्रदान की, उनका धन्यवाद किया है। और आपदा के विषय में जिस प्रकार से केंद्र ने एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा, यदि मैं कहूं कि एक आशीर्वाद दिया है, हमें एक बहुत बड़ा उसने हमें सहयोग प्रदान किया है। वहीं गैरसैंण मानसून सत्र में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए, तो वहीं विपक्ष के लिए चिंता का विषय उसके ही एक विधेयक बन गए हैं, जिन्होंने अपना दुख पार्टी नेताओं के सामने रखने के बजाय नेता सदन के सामने रखना उचित समझा। विधायक हरीश धामी आपदा के मुद्दे पर पहाड़ी के विधायकों को समय कम दिए जाने से अपनी पार्टी की रणनीति और पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आए और सदन छोड़कर चले गए। विपक्ष के विधायक की इस पीड़ा को विपक्ष के ही नेता प्रतिपक्ष ने नहीं सुना, लेकिन सदन
सदन में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुन लिया है और आश्वासन दिया कि उनकी जो भी क्षेत्र की विकास से जुड़ी समस्याएं हैं उसे दूर करने का काम किया जाएगा। देखिए, ये मुद्दा केवल मेरे जिले का नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र और ये दुर्भाग्य है इस गैरसैंण के लिए, जिस उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य के विकास के लिए, जिसकी अवधारणा के लिए हमारे जो शहीद हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बुजुर्ग बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, तो किसी बेटी ने अपना जो है सर का उसका साया छीन लिया। वो इसलिए नहीं था कि पहाड़ की राजधानी में पहाड़ की पीड़ा को अनदेखी की जाए। आज दुख हुआ। और सबसे बड़े आपदाग्रस्त 3 जिले, उन 3 जिलों में किसी भी विधायक को बोलने का मौका नहीं मिला। सत्ता पक्ष ने आधे घंटे का समय दिया और विपक्ष ने 5 मिनट भी नहीं दिया। और यह भी ध्यान नहीं दिया कि एक सीनियर विधायक है, 3 बार का जीता हुआ विधायक है, और वो विधायक है जिसने 2014 में, जहां पूरे उत्तराखंड में लोग जो है अपनी विधानसभा हार गए थे, हमने लोकसभा में भी जिताने का काम किया। हम अपनी बूथ हारे हुए विधायक नहीं है, हम अपने बलबूते में जीते हुए विधायक है, जनता से जुड़े हुए विधायक। देखिए, मेरे 163 ग्राम सभाएं हैं, उसमें मेरा मल्ला जोहार से लेके रालम से लेके दारमा 14 व्यास के साथ साथ जिस मुंशियारी की आलू राजमा की बात करते हैं, उसके उत्पादक गांव बोना, तोमी, गोल्फा, आज वो गांव, वहां के लोग घर से बेघर हुए हैं। जहां पर आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, मैं एक झरने को पार करते हुए आ रहा था, वो पूरा गांव खतरे की चपेट में है। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।